गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, क्लियर आ रही है आप? ओके। कल हमने शॉर्टकी और जनरल डायोड पढ़ा था। अच्छा, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। तो ये बताओ, जनरल डायोड को अगर हमें ब्रेकडाउन रीजन में काम कराना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर हमें जनरल ब्रेकडाउन को अगर हमें जनरल डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कराना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए जनरल डायोड के साथ, वो क्या होती हैं? सर बी ए बी ग्रेटर देन होना चाहिए VZ से, और सर VZ यहाँ पे जनरल वोल्टेज है, और करंट N2P टाइप करनी चाहिए, डाउनवर्ड और वो नी करंट से फ्लो करनी चाहिए। ग्रेटर देन, हाँ, नी हाँ करंट सर, से ज्यादा होनी चाहिए। यस देखो, सर। हाँ, जो तुमने यहाँ पे VAB बोला, उसको ये याद रखना हमेशा कि जनरल डायोड अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मीनिंग पोलरिटी में कभी कंफ्यूज मत होना। कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर तुमको, क्योंकि वहां क्वेश्चन में तुमको ये नहीं क्लियर करेगा कि जनरल डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो माइनस में लो या पॉजिटिव में लो, किस तरीके से लो, नहीं। वहां पे सिंपली तुमसे बोलेगा कि हाँ, जनरल डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट है। तो तुम्हें सिंपली समझना है कि ये जो 5 वोल्ट है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे इस जनरल डायोड के अक्रॉस कुछ इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये जनरल डायोड ब्रेकडाउन रीजन में आने का मीनिंग, अगर करंट भी फ्लो हो गई उसमें IZ मिनिमम के बराबर, तभी ये जनरल डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। ठीक, वहां पे ये नहीं समझना है कि VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट दिया है, दैट मीन P साइड पे, मीनिंग तब ये डाउट नहीं रखना है कि पोलरिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, ये वाली पोलरिटी नहीं समझनी है कि 5 वोल्ट है तो P साइड में पॉजिटिव और N साइड में नेगेटिव। जब भी अगर जनरल डायोड के अक्रॉस बोल रहा है 5 वोल्ट, तो जनरल डायोड के हमेशा इधर साइड पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। जनरल डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही कनेक्ट किया जाता है ना। अब इस पे जाने से पहले, जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पे जाने से पहले, नॉर्मल ये एक सर्किट है, जैसे इसमें हमें ये 20 वोल्ट है, RS 1 किलो ओम है, RL इज इक्वल टू 1 किलो ओम है। हमें V0 की वैल्यू बताओ। काफी सिंपल सा है, आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताओ। सर 20 वोल्ट। V0 20 वोल्ट आएगा। अच्छा, यस सर। और कोई? यस सर 20। कौन है ये? निखिल? सर शोएब, अच्छा। और कौन है? और किसी का निकला V0? श्रुति? Yes, sir, 20 volt. 20 वोल्ट। वर्तिका? Yes, sir.
कितना आया वी नॉट? सर 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। अच्छा, शांभवी शुक्ला 92, यस सर। कितना आया वी नॉट? सर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। चलो, ऋषभ कनौजिया, ऋषभ सर क्लास 2-3 दिन बाद अटेंड कर रहे, फीवर था तो क्लास नहीं अटेंड करी थी। इसके लिए तुम्हें मेरी क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं थी। इसके लिए तुमने नेटवर्क की क्लास अगर अटेंड की है ये वाली, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो नॉर्मल नेटवर्क है ना, इसमें ईडीसी कहीं है ही नहीं। ये तो नॉर्मल नेटवर्क है। वी नॉट फाइंड हाँ, वी नॉट सर फाइंड आउट अभी करना। ज्वाइन किया ना, निकाल ले अच्छा, निकाल ले सर। ठीक है, बताओ। ओके, और समीक्षा त्रिपाठी, रोल नंबर 89, सर 20। श्रेयांश माथुर 10 वोल्ट है। 102, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट वाला कौन है? श्वेब, यस सर। शिवम। यस अच्छा, शोएब। ओके ओके। तो ये जो लोग 20 वोल्ट यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से डायरेक्टली क्या मतलब ये ऐसे कनेक्टेड है? तो तुमने बस इतना देख लिया कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक ही जगह पे कनेक्टेड है, तो पैरेलल की तरह से दिख रहा है थोड़ा सा, तो वी नॉट सीधा 20 वोल्ट हो गया। बीच में ये रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस भी है, ये दोनों भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो देंगे ना। ठीक, अगर एकदम जनरल वे में भी जाते तो यहाँ से अगर एक करंट लेस से फ्लो कराते आई, अब वो करंट इधर से जाती और यहाँ से ऐसे आई होते हुए निकलती हुई जाती इधर, क्योंकि ओपन सर्किट है तो यहाँ कहीं जाने का मतलब नहीं है। ये वी नॉट जो होगा, ये वी नॉट इसी आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उसी के बराबर होगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट, हाँ 10 आएगा, रेजिस्टेंस में करंट इस तरह से एंटर कर रही, तो यहाँ प्लस और ये माइनस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम कैसे देखते हैं कि रेजिस्टेंस जहां से रजिस्टर में करंट जिस साइड से एंटर कर रही है वो साइड पॉजिटिव, और जिस साइड से निकल रही है बाहर वो साइड नेगेटिव। उसके इसी तरह से यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिंपली यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई कर देते, केवीएल अप्लाई करते, आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलता, 20 वोल्ट अपॉन आरएस यानी 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम। ठीक, तो ये क्या आ जाता, 10 मिली एम्पियर। नाउ अब हमें आरएल के वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट क्या होगा, आरएल के अक्रॉस वोल्टेज, तो वो क्या हो जाएगा, आई इंटू आरएल। ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 10 वोल्ट। ठीक, और जो लोग वोल्टेज डिवीजन मेथड जान रहे हैं, एक तो ये मेथड हो गया, ये मेथड 1 हो गया इसको निकालने का। ठीक, इसी तरीके से दूसरा मेथड क्या हो सकता था, सिंपल देखो, ये रजिस्टर और आरएल, आरएस और आरएल दोनों आपस में सीरीज में लगे हैं, दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में लगे हैं। हमें पता है सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और उसको हम वोल्टेज डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। अगर हमें आरएल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो सिंपल मेथड 2 जो तुम्हारा कहेगा वो क्या कहेगा कि तुम्हारा अगर तुम्हें R1 और R2 इस तरह से, ये लेस से R1 होता ये R2 होता, तो तुम्हें अगर वोल्टेज निकालना होता R2 के अक्रॉस, तो यहाँ का जो V नॉट होगा वो क्या होगा, V नॉट इज इक्वल टू होगा टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें निकालना है वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस यानी RL अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम RS प्लस RL, और यहां से भी निकालोगे तो 10 वोल्ट ही आएगा। तो जो लोग 20 वोल्ट बता रहे थे वो लोग अपना डाउट क्लियर कर लें। अगर अभी भी उन्हें लगता है कि कहीं वो सही है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक उनके साथ है, तो वो अभी अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब
शुभम? यस सर। अब 10 वोल्ट आएगा? हाँ सर। चलो ठीक है। नाउ अब अगर लेट्स से इसी सर्किट में यहाँ पे हमने एक डायोड लगाया होता, इसी सर्किट में हमने यहाँ पे एक डायोड लगाया होता, ना अब हमसे अगर V नॉट पूछा जाता, ठीक, जब डायोड नहीं लगा था तब तो ये सिंपल तरीके से हमने V नॉट फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे अगर ये डायोड लग गया, उसके बाद हमसे पूछा गया कि V नॉट क्या है, तो उसको कैसे करेंगे ये देखो। इन इस टाइप का क्वेश्चन अगर इन केस आ जाता है, कोई भी डायोड लगा क्वेश्चन अगर तुमको आ जाता है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज याद रखनी है कि ऐसे में तुम्हें आइडियल डायोड ही गिवन होंगे, तुम्हें आइडियल डायोड ही गिवन होंगे। और इन केस अगर आइडियल डायोड गिवन है, तो हमें क्या चेक करना होगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा हुआ है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, उससे हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है या रिवर्स बायस में काम कर रहा है, क्योंकि डायोड तुम्हारा दो तरीके से काम कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सर्किट में हम डायोड को देख रहे होंगे, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है या रिवर्स बायस में काम कर रहा है। और अगर वो आइडियल डायोड होगा और वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, लेट्स से अगर एक आइडियल डायोड है तुम्हारा सर्किट में लगा हुआ और वो हमने देखा कि वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, तो उसको हम एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ऐसे आइडियल डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो इन जनरल हमने जब फॉरवर्ड बायस पढ़ा था, तो फॉरवर्ड बायस में हमने पढ़ा कि जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया, डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस होती जाती है और तुम्हारी डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होती जाती है। ठीक, यहाँ जो डिप्लीशन विड्थ है, यही तुम्हारी रेजिस्टेंस अप्रॉक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कर रही है। यहाँ जो डिप्लीशन विड्थ है, वो तुम्हारी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, एग्जैक्टली सिचुएशन ये नहीं होती, बट हम न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से हम ये मान के चलते हैं कि ये डिप्लीशन विड्थ ही है जो तुम्हारी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। और जब आइडियल डायोड की हम बात कर रहे हैं, तो आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो आइडियल डायोड के फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है कि जो वो डिप्लीशन विड्थ है, उसकी जो थिकनेस थी, यानी जो W की वैल्यू थी, वो एकदम जीरो हो गई, मीनिंग उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस मिल रहा था उस डिफ्यूजन करंट को, वो रेजिस्टेंस जीरो हो गया। और इसी वजह से हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है डायोड को। मीनिंग अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे डायोड लगा होता, ठीक, और ये डायोड अगर हमें दिख गया होता, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है 5 वोल्ट लेस से, और ये डायोड हमें फॉरवर्ड बायस पता चल गया, तो हम इस डायोड को अब क्या करते, रिप्लेस कर देते शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, जीरो रेजिस्टेंस का एक वायर। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, जीरो रेजिस्टेंस का एक वायर। यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो हम आइडियल डायोड को, अगर फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड है, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर यही आइडियल डायोड रिवर्स बायस में होता, अगर यही आइडियल डायोड रिवर्स बायस में होता, मीनिंग हमें सर्किट में चेक करते और हमें पता चलता कि इधर साइड पे नेगेटिव यहाँ आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है 5 वोल्ट, यानी ये डायोड जो है तुम्हारा रिवर्स बायस है। ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा N है। ठीक, P में नेगेटिव लगा है, N में पॉजिटिव लगा है। ठीक, अगर हमें ये दिखाई देता कि ये डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस है, तो इस डायोड को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते। तो हम इस डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते, मीनिंग हम इस डायोड को कुछ इस तरह से रिप्लेस कर देते सर्किट से, माइनस ये प्लस 5। तो यहां से दो पॉइंट याद रखेंगे कि सर्किट में अगर आइडियल डायोड लगा हुआ है, तो फॉरवर्ड बायस में उसे शॉर्ट सर्किट से और रिवर्स बायस में उसे ओपन सर्किट से हम रिप्लेस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये डायोड लगा था। अब सबसे पहला काम तो हमारा ये है ना कि इस डायोड के अक्रॉस, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम वोल्टेज फाइंड आउट करें। इन दोनों टर्मिनल पे हम, इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस जो है, वो हम वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करें और उससे हम पता करें कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। इन दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज पता करें, ये P है और ये N है। ठीक,
तो हमें ये पता चलेगा कि पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है या एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। देखो यहाँ इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस होके आ रही है तो इसको पॉजिटिव मान लें, ये यहाँ से आ रही है तो नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा हो कि यहाँ पहुंचते पहुंचते ये 20 वोल्ट जो है वो 3 वोल्ट या 2 वोल्ट या 1 वोल्ट ही बचाओ और इसको फॉरवर्ड बायस ना कर पा रहा हूं, या हो सकता है सारा 20 वोल्ट यहीं पे ड्रॉप हो गया हो। ठीक, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इस डायोड के अक्रॉस ये फाइंड आउट करना कि इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये प्लस ये माइनस, वीडी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहला काम है इस वीडी को फाइंड आउट करना। और अगर ये वीडी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो तुम्हारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अगर तुम्हारा ये डायोड वोल्टेज वीडी ग्रेटर देन 0 आ रहा है मीनिंग पॉजिटिव आ रहा है तो डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर ये वीडी लेस देन 0 आ रहा है तो यहाँ पे डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस होगा। देखो हो सकता है इन जनरल ईडीसी में इस तरह का सर्किट बेस्ड क्वेश्चन ना आए तुमको, लेकिन हाँ जब ईडीसी की लैब में तुम्हें प्रैक्टिकल कर रहे होंगे या नॉर्मल कहीं पे भी डायोड का यूज देखना होगा, या अभी जब जेनर डायोड की वर्किंग एज अ शंट रेगुलेटर देखनी होगी तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन इसका यूज करना पड़ेगा। मीनिंग तुम्हें सर्किट में डायोड को कैसे यूज करना है वो थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम इस सर्किट में को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इस वीडी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो वीडी है यानी इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे, इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। ये डायरेक्टली देखो बिना किसी रेजिस्टेंस के यहाँ पे कनेक्टेड है, बिना किसी रेजिस्टेंस के टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, यानी जो वोल्टेज आरएल के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इस वीडी के अक्रॉस भी होगा। नाउ अब अगर ये डायोड ना लगा होता तब तो हम जानते थे कि आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो V नॉट इज इक्वल टू 10 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये डायोड लगा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा अज्यूम दैट डायोड इज इन रिवर्स बायस। खुद से ही अज्यूम कर लो कि डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस में, और डायोड को रिप्लेस कर दो बाय ओपन सर्किट, मीनिंग इस डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। अज्यूम कर लो कि ये रिवर्स बायस में है और इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। नाउ हमें पता है ओपन सर्किट के अक्रॉस करंट तो नहीं मेजर की जा सकती क्योंकि जहां तार टूट गए उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हम। ओपन सर्किट में हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो अब क्योंकि करंट इसमें कहीं आएगी नहीं, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी, सारी की सारी करंट इसी में जा रही होगी, जो भी करंट यहाँ से आएगी I वो सारी की सारी यहीं जा रही होगी। ठीक, तो अगेन अगर हम वोल्टेज डिवीजन लगा के या करंट के फॉर्मूले से हम आरएल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो अगेन 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि हमने जब इसको रिवर्स बायस मान लिया और इसको ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ कोई भी करंट नहीं जा रही है। जब कोई करंट नहीं जा रही है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, मीनिंग इसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब हमने इसको रिवर्स बायस माना है। तो यहाँ पे अगेन वोल्टेज अक्रॉस आरएल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा,
10 वोल्ट के बराबर, या ये कहें VD जो होगा वो किसके बराबर आ गया, 10 वोल्ट आ गया। हमें VD मिल गया 10 वोल्ट है। ठीक, हमारा पहला काम क्या था, अज्यूम किया हमने डायोड को रिवर्स बायस है वो, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, सर्किट को सॉल्व किया नॉर्मल जैसे सर्किट हम सॉल्व कर रहे थे इससे पहले, और हमने फाइंड आउट किया कि ये VD कितना आया है। अब जब हमने ये VD 10 वोल्ट पाया तो हमें लगा कि हाँ VD जो है वो ग्रेटर देन 0 वोल्ट है। VD की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 वोल्ट है। दैट शोज डायोड जो है, एक्चुअल में डायोड जो है इज इन फॉरवर्ड बायस। हमने अजम्पशन लिया था कि वो रिवर्स बायस में हो सकता है, उस अजम्पशन के साथ हमने डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट किया। जब वो वोल्टेज मिला तो हमें पता चला कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है। एक्चुअली में तुम्हारा ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है। अब हमें डायोड की एक्चुअल कंडीशन पता है, अब हमें डायोड की एक्चुअल कंडीशन पता है कि एग्जैक्टली डायोड बिहेव कैसे कर रहा है इस सर्किट में। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो जैसे ही हमें पता चला ये फॉरवर्ड बायस है, तो मतलब फॉरवर्ड बायस है मीनिंग क्या है, इसको हम ऐसे एक शॉर्ट सर्किट वायर से ये शॉर्ट सर्किट वायर से चेंज कर देंगे। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट वायर से रिप्लेस हुआ, अब ये जो तुम्हारा VD 10 वोल्ट था वो यहाँ एलिजिबल नहीं है। ठीक, ना जो तुमने V0 फाइंड आउट किया, ना तुमने जो RL के अक्रॉस सारी चीजें फाइंड आउट की, वो सब की एलिजिबिलिटी खत्म। अब तुम्हें अगेन, जब तुमने बस ये सारी चीजें जो अभी हमने फाइंड आउट की हैं, RL के अक्रॉस वोल्टेज और VD की वैल्यू, ये सारी चीजें हमने केवल फाइंड आउट की ये चेक करने के लिए कि डायोड एक्चुअली किस कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। डायोड जो है वो एक्चुअल में किस कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। तो हमें पता चला कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। नाउ अब हमें जब डायोड की एक्चुअल कंडीशन पता चल गई, उसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, अब हमें सारी चीजें पता है। अब हम अगेन जो हमें सर्किट में क्वेश्चन में पूछा गया होगा, लाइक यहाँ पे V0 पूछा गया है, तो हम फर्दर अब हम V0 को फाइंड आउट करेंगे। अब हम फर्दर V0 को दोबारा से फाइंड आउट करेंगे। जब हमें डायोड की एक्चुअल कंडीशन पता चल गई, तो अब हम डायोड को की एक्चुअल कंडीशन का रिप्लेसमेंट करने के बाद तब हम V0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ अब लेट्स से यहां से 20 वोल्ट ही था, यहां से करंट निकली आई, वो इधर गई, इस पॉइंट इस टर्मिनल तक आई, यहाँ पे इस टर्मिनल पे आके इधर जाएगी करंट और इधर जाएगी करंट। करंट यहाँ नीचे जाएगी, करंट यहाँ ऊपर जाएगी। अच्छा, अब बताओ क्या करंट इस साइड को जाएगी? नो सर। नहीं नो जाएगी। सर, शॉर्ट सर्किट के पहले शॉर्ट सर्किट के थ्रू ये नीचे चली जाएगी। करंट तुम्हारी हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो वो इधर जाएगी ही नहीं, ये वाली करंट होगी ही नहीं। अब अगर इस RL रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू अगर 0 है, जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ही 0 है, तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। दैट मींस हमारा जो V0 आएगा 20 वो वोल्ट। अब 0 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट नहीं होगा। देखो ये बात को समझो, V0 जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाला जा रहा है। यहाँ पे V0 जो है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही V0 की वैल्यू होगी। इस रेजिस्टेंस में जितना V0 होगा वही तुम्हारी V0 की वैल्यू होगी। ठीक है, 20 वोल्ट इसलिए नहीं होगा, अगर इसमें भी करंट, ये RS जो है इसमें भी कोई करंट फ्लो ना हो रही होती, मीनिंग इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में दोनों में करंट 0 होती, तब V0 सीधा 20 वोल्ट हो जाता, तब तुम्हारा V0 सीधा 20 वोल्ट हो जाता। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारी करंट पूरी यहाँ से ऐसे जाके ऐसे घूम के आ रही है। ठीक है, ये ऐसे इसी सर्किट में ऐसे चक्कर लगा रही है, इधर वाले रेजिस्टेंस में पहुंच नहीं रही है। सारा वोल्टेज ड्रॉप यानी 20 वोल्ट का जो पूरा वोल्टेज ड्रॉप है वो इस RS के अक्रॉस हो रहा है। 20 वोल्ट का पूरा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यहाँ RS के अक्रॉस हो रहा है। यहाँ जो I फ्लो होगी वो 20 मिली एम्पियर के आसपास की होगी।
या 20 मिली एम्पियर एग्जैक्टली होगी, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि आरएल के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये याद रखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जीरो है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू IR लेते हैं फॉर द रेजिस्टेंस। अगर हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वो V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। और अगर I ही जीरो है यानी करंट जीरो है, तो यहाँ पे ये RL भी सॉरी यहाँ पे ये V नॉट भी तो यही है, ये प्लस और ये माइनस, यही तो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज। एक बार कोशिश करना इस पूरे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का, एक बार कोशिश करना इस पूरे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का, ये कंडीशंस, ठीक है। ये कंडीशंस याद रखना, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन यहाँ पे हम एक बार फिर से बना देते हैं। अब हम अपने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में चलते हैं, ठीक। जब सिंपल डायोड की बात होती है तो वो या तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है या रिवर्स बायस में काम करता है। आइडियली वो कैसे सर्किट में बिहेव करता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइडियली वो किस तरह से सर्किट में बिहेव करता है वो चीज अभी हमने देख ली। लेकिन ये वाला जो जनरल